जिला वकील संघ के इलेक्शन में इस बार सचिव पोस्ट पर किनके किनके बीच में लगता है मुकाबला होगा आपके अनुसार? एक और क्रांतिकारी है, दूसरा और सम्यक विचार वाला है। इन्हीं दोनों के बीच संघर्ष है। कौन सम्यक विचार वाले नाम हैं? नाम नहीं बोलेंगे, नाम आई कांट से। अब समझ बोलवाइए क्या भाई, अभी कैंडिडेट है, अभी कैसे बोलेंगे? अच्छा, अध्यक्ष पोस्ट पर किनके किनके बीच में संभावना? अध्यक्ष पद में भी लोग सिविलियन और क्रिमिनल के बीच टक्कर बोल रहे हैं। सिविलियन और क्रिमिनल के बीच में टक्कर बोल रहे हैं। माने एक अधिवक्ता जो सिविल के लॉयर है, हाँ, एक अधिवक्ता जो क्रिमिनल लॉयर, उनके बीच में टक्कर है। तो सिविल के लॉयर कौन है? ऐसा हम कुछ नहीं कहेंगे। It depends upon the journalist. मैं अभी कैंडिडेट हूँ। Being a candidate, I am unable to say. जिला वकील संघ में जो 20 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, इस बार के इलेक्शन में सचिव पोस्ट पर किनके किनके बीच में आप देख रहे हैं कि जो कंटेस्ट होगा? देखिए, अगले 20 तारीख को जिला वकील संघ के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। नामांकन के बाद से आज तक की जो परिस्थितियां बन रही है, तो अब चुनावी समीकरण हर उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को गोल बंद करने में लगे हुए थे, और अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें तीव्रता बढ़ गई है। अब धीरे धीरे मानसिकता मतदाता अपनी बनाना शुरू कर दिए हैं, और जो परिस्थितियां सामने दिख रही है उसमें महासचिव पद पर त्रिकोणात्मक संघर्ष होने का आसार आज के तिथि में सामने आ रही है, और मतदाता अब गोलबंद होने लगे हैं। यद्यपि हम समझ रहे थे संघीय हित में जाति धर्म से ऊपर उठ करके मतदाता गोलबंद होंगे, लेकिन ऐसी अब उम्मीद नहीं लग रही है। आखिर बुद्धिजीवियों का चुनाव है, और संघ हित को पीछे करके अब जातीय आधार पर गोलबंदी होना शुरू हो गया है। अब कल तक में क्या परिस्थिति बनता है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी जो आसार सामने आ रहा है उसमें त्रिकोणात्मक संघर्ष होने की संभावना बन गई है। किनके किनके बीच में त्रिकोणात्मक संघर्ष में आपके जो इनके बीच अब त्रिकोणात्मक संघर्ष की संभावना बन गई है। अच्छा, अध्यक्ष पद में किनके बीच? अध्यक्ष पद में जो पिछले दिनों तक था, वो पिछले दिनों जो परिस्थितियां थी उसमें मतदाता एकदम पूर्णतः मानसिकता बना लिए थे एक बड़े अधिवक्ता के पक्ष में, लेकिन अब उनमें भी उनके साथ मुकाबला करने के लिए गोलबंदी शुरू हो गई है। और जो अभी स्थिति है उसमें हमको लग रहा है कि दोनों में आमने सामने की टक्कर हो जाएगी। माने ये समीकरण जो है हर पल बदल रहा है, लेकिन आगे अभी बढ़त बनाए हुए हैं। 19 को लेंगे और देखते हैं, चूंकि 24 घंटा फिर क्या नया समीकरण बनता है। धन्यवाद। जिला वकील संघ का परसों चुनाव होने वाला है, और आप भी वकील संघ का चुनाव में मुकाबला किया है, और प्रेस से भी जुड़े हुए प्रेस रिपोर्टर भी हैं। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें महासचिव और अध्यक्ष पद पर किनके किनके बीच में देख रहे हैं कि मुकाबला होने जा रहा है? ये लोकतंत्र का महापर्व है, और जिला वकील संघ पिछले दिनों निर्वाचित पदाधिकारी से वंचित था। हम अधिवक्ताओं के लिए ये सौभाग्य का मौका है कि ये अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका हमको मिला है, और एक अधिवक्ता के रूप में, प्रेस प्रतिनिधि के रूप में मेरा जो अपना अनुभव चुनाव के संदर्भ में है, वो उस हिसाब से
अध्यक्ष पद के लिए यहाँ अधिकतम लोगों का जो है ये रुझान रहता है कि उनकी अधिवक्ता जो प्रत्याशी रहते हैं उनकी वरीयता, उनका पिछला जो व्यवहार है, जूनियर के प्रति जो व्यवहार है और अपना उनका जो प्रेजेंटेशन है, सीनियरिटी के साथ साथ हम लोग ये जरूर कहते हैं कि हम लोग बुद्धिजीवी हैं, जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करते हैं, लेकिन अंत चुनाव के समय आते आते जो चुनावी गणित बनता है उसमें जाति और धर्म भी एक बुरी दुर्भाग्य से बन जाता है। और हमारे यहाँ भी जो अभी तक जो है वो तो कोई ध्रुवीकरण दिख नहीं रहा है, लेकिन एक माहौल इस तरह से बनाने का जरूर प्रयास किया जा रहा है कि ध्रुवीकरण हो और उसी आधार पर वोटिंग हो। उसमें अगर ध्रुवीकरण होता है तो वरीय और कनीय का कोई मामला नहीं रह जाता है, उसमें कनीय अधिवक्ता भी अपने समीकरण के हिसाब से चुनावी रेस में आ सकते हैं। और महासचिव के के प्रत्याशी के पद के लिए जो पिछले बार निर्वाचित हुए थे संजीव कुमार और अभी जो वर्तमान नवीन ये विजयकांत झा प्रत्याशी वीरेंद्र जी हैं, अखिलेश जी हैं, अरुण कुमार मिश्रा हैं, शिशिर कुमार सिन्हा हैं, लेकिन जो स्थिति बन रही है उसमें आमने सामने एक पुराने हमारे सीनियर साथी हैं शशिभूषण बाबू, वो भी कई एक बार 5 बार 4 बार ये महासचिव रह चुके हैं, वो भी इस बार मैदान में हैं। और जो स्थिति बन रही है महासचिव के लिए भी त्रिकोणीय मुकाबले का संकेत दिख रहा है। और संजीव कुमार छोटे जी के ऊपर मुकदमा हुआ, कोरोना काल में उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, स्वयं भी बीमार हुए। और विजय जी जो है महासचिव के रूप में खाता खुलवाने का काम किया और जूनियर साथियों के साथ जो उनका रेपो रहा है उस हिसाब से, और एक निर्विवाद वक्ता के रूप में अखिलेश जी का हमको लगता है कि इन्हीं तीनों व्यक्तियों के बीच में मेरी व्यक्तिगत राय है ये मुकाबला हमको दिख रहा है। आप तो सेक्रेटरी पोस्ट के लिए इलेक्शन भी मैं उतरे दुर्भाग्य से 2 बार सेक्रेटरी के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार दुर्भाग्य से मतदान की जो प्रणाली थी उसमें गड़बड़ी की वजह से, एक बार वीरेंद्र साहू पिटिशनर थे और दूसरे बार सुबोध कुमार झा थे। दोनों बार जो है निर्वाचन को बार काउंसिल ने निरस्त कर दिया। उसके बाद मैंने तय किया कि कोई चुनावी राजनीति में मुझे हिस्सा नहीं लेना है। तो सेक्रेटरी पर ट्रायंगुलर फाइट होगा आपके अनुसार? सेक्रेटरी पर ट्रायंगुलर फाइट मेरी व्यक्तिगत राय में दिख रही है। और प्रेसिडेंट पर अध्यक्ष पद के लिए सीधा मुकाबला का संकेत है। किनके किनके बीच में आपको दिख रहा है? जो मैंने कहा है कि किन्हीं 2 आदमी का नाम लेना चुनाव को प्रभावित करने जैसा हो जाएगा, या फिर एक माहौल मेरे ऊपर आरोप लग सकता है कि भाई जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो मैंने कहा है उसी में वो दोनों प्रत्याशी का नाम निहित है और समझदार मतदाता जो है उसको उस गूढ़ को पकड़ लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।